Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bullhorse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो स्वागत है आप लोगों का मेरी वेबसाइट bullhorseshares.com और यूट्यूब चैनल बुलहॉर्स शेयर्स में। तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आज सेलिंग के स्टॉक्स रिकमेंड किए जा रहे हैं और मार्केट में वीकनेस है, तो इसी के चलते मैं आप लोगों को एक स्टॉक और रिकमेंड करूंगा जो कि मैंने पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया है। पहले भी काफ़ी टाइम कम से कम 5-6 महीनों से रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें थोड़ा मोमेंटम कम हो रहा है, बट फिर भी जिस दिन में वो भागा बहुत तेज़ी से भागेगा, इसलिए मैं उस पर वीडियो अब दोबारा बनाई। आप लोगों को पता ही लग गया होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर है। ये मेरी वेबसाइट है, आप इजीली जाके इस पर जाके सर्च एंड स्टॉक पे जाके कोई भी फंडामेंटल्स चेक कर सकते हो। तो फंडामेंटल देखने के लिए ये trendline.com है, यहाँ पे जाके IOC का भरोगे आप लोग इजीली, तो उसके फंडामेंटल निकल के आपको ये सामने आ जाएंगे। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट में फाइनेंस सेक्टर थोड़ी सी वीकनेस शो करेगा और FMGC वीकनेस शो करेगा। तो थोड़ी बहुत ही बची कुची खसर है जो ऑटो सेक्टर भी गिरेगा। ठीक है जी, वीकनेस 1-2 वीक्स में वीकनेस हो, थोड़ा मोमेंटम एक नेक्स्ट हफ्ते तक ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रखेंगे, बट फिर भी 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को सब वीकनेस शो हो जाएगी, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फंडामेंटल्स चेक करवा रहा हूँ आप लोगों को, आप इजीली देख सकते हो। देखो, ड्यूरेबिलिटी स्कोर जो इसके हैं, लोअर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल एसेट्स को अच्छी तरह से यूज ना कर पाना, वो इसमें वीकनेस है, इसी की वजह से स्टॉक थोड़ा वीक है। ठीक है जी, आप देख जाके इसका DVM स्कोर चेक कर सकते हो। बेटर है, मतलब 30 और 55 के बीच बीच में आ रहा है ये, इसीलिए ये येलो मार्क किया गया है, इसको रेड मार्क किया गया है। 35 आए तो ऑन द स्पॉट ही है, मतलब ड्यूरेबिलिटी स्कोर है जो इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, इसकी जो फाइनेंशियल वाइज है वो थोड़ी सी कम है। बट मेरे को जो चीज़ अच्छी लग रही है, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो है वैल्यूएशन स्कोर। वैल्यूएशन स्कोर देखो, इसने 46 स्कोर गेन किए हुए, ये बहुत अपने आप में अच्छी बात है। वैल्यूएशन वाइज जिस प्राइस पे रेट पे अगर ये आपको शेयर मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा शेयर है। आपको 90 रुपये में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर मिल रहा है, तो इसका लेवल मैं आप लोगों को बताऊंगा, शेयर करूंगा, क्योंकि पहले मैंने 70 के पास शेयर रिकमेंड किया था, 95 तक गया था, वहाँ से फिर दोबारा आ गया। तो आगे जिसका स्वॉट एनालिसिस है और आगे मोमेंटम स्कोर देखो, मोमेंटम इसने बरकरार रखा हुआ है, 57 तक आ रहा है, तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। तो 100 में से 57 मोमेंटम स्कोर है। स्वॉट एनालिसिस करते हैं इसका, SWO2 स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ में इसके 4 पॉइंट्स है। स्ट्रेंथ में क्या क्या आ रहा है इसके, टॉप इंडियन एक्सपोर्टर अमंग लिस्टेड कंपनी है, टॉप इंडियन एक्सपोर्टर है ये। ठीक है जी, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विच इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर द पास्ट क्वार्टर टू, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, जिसने कोई भी अपनी प्लेजिंग नहीं शेयर रखे हुए अपने शेयर, जैसे कि बजाज फिनसर्व ने रखे हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। वीकनेस इसमें शेयर में वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, मैं पहले बोल रहा वीकनेस, बट मैंने जो चीज़ इसमें देखी है वही देखी है। वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा, तो अब ये वीकनेस को भी इग्नोर कर देगा अगर वैल्यूएशन वाइज अगर आपको ये चीज़ मिल रही है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा दे रहा है, वो तो हर कंपनी में ब्याज देना ही पड़ता है। म्यूचुअल फंड थोड़ी सी डिक्रीजिंग कर रहे हैं। इनएफिशिएंसी यूज ऑफ कैपिटल टू कैपिटल, प्रॉफिट हो रहा है, आने वाले टाइम में भी प्रॉफिट होगा इसका। ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी क्रूड का है, जब क्रूड गिरता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का होता है।
जो शेयर होल्डर के फंड्स है वो इनएफिशिएंट तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट भी कम आ रही है, पुअर कैश जनरेशन हो रहा है, डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने डी ग्रोथ के निकाल के दिए हुए हैं। मेजर फॉल इन टीटीएम नेट प्रॉफिट, शूटिंग स्टार बेरिश रिवर्सल, बट मैं इस चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन वाइज जो चीज़ आ गई है वो इसकी जो वीकनेस पुरानी चल रही है वो उसको इग्नोर करेगा। अपॉर्चुनिटी में आप लोग देख सकते हैं कंपनी में 10% इंक्रीज इन शेयर प्राइस ओवर लास्ट मंथ, कंपनी 10% इंक्रीजिंग शेयर प्राइस बढ़ा हुआ है, ये अच्छी बात है। स्टॉक विद बेनिफिट फ्रॉम लोअर क्रूड प्राइस, क्रूड प्राइस जब कम होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। ब्रोकर अपग्रेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, 3 महीनों से ब्रोकर इसको रिकमेंड कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं, और 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ये ऊपर चल रहा है। ये सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये। और हाई मोमेंटम स्कोर है, टेक्निकल स्कोर जो इसके है वो ग्रेटर देन 50 है। तो देखो वीकनेस अपने आप दूर होगी, फंडामेंटल्स अगर नहीं कैश जनरेशन वगैरह जो फंडामेंटल्स थे वो नहीं हो रही, तो ये चीज़ें टेक्निकल चीज़ें ऊपर चल रही हैं, उसी की वजह से देखो आरएसआई भी स्ट्रेंथ इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ को रिकमेंड कर रही है आरएसआई भी। तो अगर फंडामेंटल नहीं अच्छे तो टेक्निकल्स अच्छे हैं इसके, ठीक है जी। थ्रेट में यही है कि अभी इसका रिजल्ट आने वाला है, तो भाई यही तो इसके स्वोट एनालिसिस थे, ठीक है जी। और बाकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़ के पास इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी देखो से 26 है, तो बाकियों की पी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, साफ साफ दिखाई थी, 46 है, 49 तक भी है इसकी पी जो है, काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव रेट पे मिल रही है आप लोगों को। और प्राइस टू बुक वैल्यू से भी ये कम है शेयर, अभी ये 0.89 है ये शेयर, तो आप मान के चलो कम से कम इसकी बुक वैल्यू भी 100 के आसपास होनी चाहिए। और फाइनेंशियल्स में आपको दिखा देता हूँ, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, एनुअल रिजल्ट हम देखेंगे, देखने के लिए किसी भी एनुअल रिजल्ट आप लोग खुद भी जाके देख सकते हो। देखो 3 लाख करोड़ की सेल हो रही है, काफ़ी अच्छी सेल हो रही है इसकी। देखो 3 लाख करोड़ नहीं है, इन लैक्स होगी फिगर, ये इन लैक्स है, मतलब अगर मैं इसको सिर्फ लैक्स और करोड़ को इग्नोर कर रहा हूँ, सिंपल मैं 2.5 लाख बोल रहा हूँ। 2.5 लाख है पहले 2010 में, फिर 3 लाख हो गई, फिर 4 लाख हो गई, फिर 4.5 लाख हो गई, 491 हो गई, मतलब 4-5 लाख करोड़ के आसपास ये अपनी एनुअल हर साल ये सेल कर रही है ये कंपनी, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 3 लाख 4 लाख उससे कम ही कर रहे हैं, उसके बाद भी ये प्रॉफिट दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो एनुअली में आ रहा है 20,000 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहा है, 20,000 करोड़ पे ये प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ पे 2018 में 35,000 करोड़ दिखाया था, 40,000 करोड़, ये 10 सालों का एनुअल डाटा है इसका, ठीक है जी। वैल्यूएशन वाइज मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, और रेट वाइज तो नीचे जो प्रॉफिट आ रहा था लास्ट ईयर में, अब सबको पता है कि लॉस आया था, 2300-2700 करोड़ माइनस है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से इन्होंने अपना लॉस दिखाया था, सिंपल सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वजह से। 2019 में भी 8500 करोड़ का लॉस था, अभी 24,000 करोड़ 33,000 करोड़, पहले तो सारा का सारा ये प्रॉफिट ही था, 45,000 करोड़ 10,000 करोड़ 14,000 करोड़। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। सिंपली मैं आप लोगों को लेवल बताता था जिसके, तो आप लोग अगर 83-85 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप लोग एंट्री ले सकते हो, जिसने भी लेनी है फ्रेश बाइंग करनी हो। अगर डिप्स में तो इससे नीचे थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। सिंपल मैं बोलूँगा, मोमेंटम वही होता है जो चीज़ आप ऑन द स्पॉट कैच करते हो, वो ऊपर की तरफ आपका शेयर लिया हो उससे भी ऊपर भागती है, उसको मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम 85 का स्टॉप लॉस है इसका, 83 का। तो ऊपर की टारगेट मेरा टारगेट आएगा 100 का टारगेट आएगा, और दूसरा टारगेट 115 का टारगेट भी आएगा, ठीक है जी। 115 का टारगेट आएगा, मोमेंटम ये करेगा। और बाकी इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ टेक्निकल भी, आप जिन्हें देखना हो इजीली जाके टेक्निकल देख सकते हो। तो आर एस आईज मिड रेंज में, अभी आर एस आईज की मिड रेंज में चल रही है, मोमेंटम स्कोर 57 तक है। एम एफ आई भी देखो, पहले एम एफ आई लोगों बाकी शेयरों की कितनी डाउन थी, अभी इसकी 44 एम एफ आई आ रही है, अच्छी आ रही है। एम ए सी डी भी
ये सारे पॉजिटिव ही, ROC, ADX सब पॉजिटिव में है। और इसके बाद अलर्ट जो है, अलर्ट देखना हो किसी ने, यहाँ पे अलर्ट का भी क्या फीचर, अच्छा फीचर है ये। 30 SMA से क्रॉस हो चुका है, ये सिंपल मूविंग एवरेज से ये अच्छा शेयर क्रॉस हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब मैंने अपना ऊपर का टारगेट दे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा शेयर है ये। और डिलीवरी वाइज भी आप जाके इजीली चेक कर सकते हो कितनी डिलीवरी उठाई जा रही है, डेली की डेली इसकी जो डिलीवरी उठाई जा रही है। देखो 28% उठाई जा रही है, हर डेट वाइज डाटा, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट भी है। मैं आपको इसीलिए मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के लिंक इसीलिए लगाए हुए हैं। आप इसको, मेरी साइट को देखो। और मल्टीबैगर शेयर चॉइस करने के लिए आप लोगों के पास बहुत बढ़िया मौका है। और टेक्निकल्स में मैंने आपको बता दिए, स्वॉट एनालिसिस भी कर दिया है, ओवरव्यू भी बता दिया है, फाइनेंशियल्स भी दिखा दिए। तो स्टॉप लॉस के साथ इजीली आप लोग बने रह सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो, थैंक्स। अगर ये जिस दिन ये 115 क्रॉस कर गया तो ये अपने आप की भी नहीं सुनेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये अपने आप की भी नहीं सुनेगा ये। तो कम से कम 150 तक जाएगा फिर शेयर ये। मार्केट को डिस्काउंट होते होते, अगर डिस्काउंट होता तो 83 85 के पास आप लोग इजीली इसको बाय कर सकते हो। उससे नीचे ये कंसोलिडेशन में फिर चला जाएगा। मैं आपको इसका लेवल फिर बाद में अपडेट करूंगा। तो वीडियो आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।